तमसो मा ज्योतिर्गमय। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा, तपना भी होगा। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं में पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था गर्भावस्था, और आज हम पढ़ेंगे बालक का जो शैशव अवस्था है, 0 से 5 वर्ष की जो शैशव अवस्था है, उसकी कुछ खास खास विशेष बातें हैं जो एग्जाम में अधिकतर उस अवस्था के बारे में जो पूछा जाता है वो ही हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों चलिए, शैशव अवस्था बालक की जो 0 से यानी जन्म से लेकर जो 5 या 6 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसको शैशव अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब इस अवस्था की जो जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे एग्जामों के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो विशेषता है शैशव अवस्था की वो है भावी जीवन की आधारशिला। दोस्तों, ये शैशव अवस्था जो होती है बाल विकास की, तो बालक के जो भावी जीवन होता है उसकी आधारशिला कहलाती है। आधारशिला क्यों कहलाती है? क्योंकि भावी जीवन सारा जो है, जो संस्कार हैं, वो इसी अवस्था के अंदर बच्चे में डाले जाते हैं, सिखाए जाते हैं। इसलिए इस शैशव अवस्था को बालक की भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। दूसरी इस अवस्था की जो विशेषता है वो है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। संस्कारों के निर्माण की अवस्था का मतलब हम छोटे से बालक के अंदर जो जो उसको अच्छाइयाँ सिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, वो अपने जीवन में उतारेगा, उसकी नकल करेगा, उसको सीखेगा। हम संस्कार, किसी को धोक प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, ये हम बालक को इसी अवस्था के अंदर सिखाते हैं। तभी आगे जाकर बालक बड़ों का और छोटों का, अपने से छोटों का मान सम्मान करना सीखता है। दोस्तों, यही बात है, तभी तो कहा गया है कि शैशव अवस्था बालक की संस्कारों के निर्माण की अवस्था होती है। यानी बच्चे में जो भी हम संस्कार डालेंगे वो इसी अवस्था में डाल सकते हैं। और पुराने लोगों के द्वारा कही गई बातें भी हैं कि जो मिट्टी का बर्तन होता है जब वो कच्चा होता है तो उस कच्चे में जैसा भी रंग आप डालना चाहो वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन एक बार पकने के बाद भी उसको हम अगर कलर पेंट करना चाहेंगे तो वो स्थायी नहीं होगा। दोस्तों, तो यही बात है, वही दृष्टांत यहाँ पे है कि संस्कारों के निर्माण की अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था बालक की। शैशव अवस्था में हम बालक में संस्कार डाल सकते हैं। फिर आता है बादशाह की अवस्था। यह शैशव अवस्था बादशाह की अवस्था क्यों कही गई है? क्योंकि बालक है, बालक को बादशाह के बराबर माना गया है। वो नहीं समझता कि ये यहाँ पे ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिद्दी होता है बालक, तो जिद कर ले तो वो बादशाह की बराबरी होता है। जब तक उसकी जिद पूरी नहीं होती तब तक वो अड़िग रहता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है बादशाह की अवस्था, शैशव अवस्था को। नेक्स्ट इसमें इसकी विशेषता आती है स्वार्थी व स्व केंद्रित। ध्यान रखना, स्वार्थी व स्व केंद्रित अवस्था बालक की इसे ही कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक स्वार्थी होता है, अपने आप में ही केंद्रित होता है। वो अपने आप हर चीज को अपना समझता है, वो किसी को देना नहीं चाहता है। क्योंकि दो बालक आपने देखे होंगे परिवारों के अंदर, कभी भी अपने बालक होते हैं, दो बालक होते हैं, तो दोनों बालकों में अगर किसी खिलौने के लेकर झगड़ा होता है कि वो मेरा, वो मेरा, मेरा मेरा मेरा, ये होता है उनके अंदर, मतलब थिंकिंग, यानी स्व केंद्रित होता है वो बालक। अपने मतलब हर चीज को अपना समझता है, वो किसी को देना नहीं चाहता, इसलिए उसको स्वार्थी व स्व केंद्रित अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये भाव जो होता है बालक में वो इसी अवस्था के अंदर होता है, शैशव अवस्था में। फिर आ जाओ खिलौनों की अवस्था। बालक इसी अवस्था के अंदर, शैशव अवस्था में, बहुत ज़्यादा खिलौनों से लगाव रखता है, उनको संग्रह करने की कोशिश करता है, इकट्ठा करता रहता है और उन्हीं खिलौनों में मतलब एकदम घुल मिल के रहता है। तो अधिकतर वो खिलौनों की एज या खिलौनों की आयु भी इसे कहा जाता है, शैशव अवस्था को। अब नेक्स्ट आता है इसकी विशेषता आत्म प्रेम की भावना। बालक में इस अवस्था में सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम की भावना का मतलब है अपने आप से ज्यादा लगाव रखता है, अपने आप से ज्यादा प्रेम की भावना उसमें विकसित हो जाती है।
शैशव अवस्था में। नेक्स्ट आता है आपके मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी मूल प्रवृत्ति जो बालक के अंदर होती है उन्हीं के अनुसार इस अवस्था में बालक व्यवहार करता है। इसमें बनावट दिखावट कुछ भी नहीं होती, क्योंकि कई जो समझदार हो जाते हैं, थोड़े समझदार बालक हो जाते हैं, वो तो अपने आप दिखावटी या नाटक भी करते हैं। बालक आपको पता है कि झूठ नहीं बोलते कभी भी, जो उनके आंखों के सामने कोई भी घटना होती है उसको बिल्कुल वो सच्चाई की तरफ बताते हैं। वही बात इसके अंदर है ये कि इसमें जो मूल प्रवृत्ति होती है बालक की, उसी के अनुसार इस अवस्था में बालक व्यवहार करता है। नेक्स्ट आता है कल्पना जगत में विचरण करना, यानी शैशव अवस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण करता है, यानी काल्पनिक अनेक सी कहानियां, काल्पनिक सपने देखता रहता है। इस संसार मेरा है, इस संसार में मतलब यानी कि कल्पना करता रहता है और काल्पनिक जीवन जीता है। वो वास्तव में कुछ नहीं होता, लेकिन काल्पनिक वो सबको मतलब अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी कहानी घड़ सकता है, कुछ भी सपना देख सकता है। तो इसको कल्पना जगत में विचरण का काल भी कहते हैं बालक का। फिर आता है शैशव अवस्था जो होती है बालक की, वो अतार्किक अवस्था कहलाती है। अतार्किक व्यवहार, वो तर्क वितर्क नहीं जानता, वो तर्क वितर्क नहीं करेगा बालक। बाल्यावस्था में जाके तो फिर भी वो तर्क वितर्क करने लग जाता है, लेकिन इस अवस्था में बालक अतार्किक चिंतन करता है, तर्क वितर्क नहीं करता। नेक्स्ट आता है पूर्व प्राक विद्यालय, ये विशेषता है। ये जो अवस्था होती है वो पूर्व विद्यालय अवस्था या प्राक पूर्व या प्राक विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहलाती है। लास्ट में जाते जाते यानी 4 या 5 वर्ष का जो बालक होता है तो उसको घर पे ही पढ़ाना लिखाना सिखाना, कुछ अक्षरों का ज्ञान करवाना यहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसको पूर्व प्राथमिक विद्यालय या पूर्व प्राक या विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इस अवस्था को बक की अवस्था भी कहते हैं। बालक बक बक मतलब बहुत ज्यादा बोलता रहता है, जैसे क्या मतलब कोई भी बात होती है तो क्या क्यों कैसे ये ज्यादा सवाल करता है बालक, तो इसलिए इसे बक्की, क्योंकि वो जब तक उसका मतलब आंसर नहीं देते किसी क्वेश्चन का तब तक वो पूछता ही रहता है, उसके बारे में पूछता रहेगा बालक का, तो इसलिए इसको बक्की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक की नेक्स्ट है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल, यानी उसके पूरे जीवन का ही सबसे महत्वपूर्ण जो काल होता है बालक का, वो होती है शैशव अवस्था। नेक्स्ट आता है नैतिकता का अभाव। बालक की इस आयु के अंदर बाल विकास में यानी बालक के अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बड़े होते हैं समझदार जब हो जाता है बालक तब तो फिर भी उसमें नैतिकता का ये इसमें कोई भी नैतिकता नहीं समझता है बालक। बालक तो बालक ही होता है, बालक अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं, जैसे जितनी बहुत सारी बदमाशी करते रहते हैं, बालक को समझाते रहते हैं बड़े लोग उनको, तो ये क्या है, ये मतलब इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बालक को बार बार तुम एक बार मना कर दो, थोड़ी देर बाद में कुछ देर के लिए तो चुप रह जाओ या शांत बैठ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो कब हो जाता है वापस ही ऐसा ही काम करना लगता है। तो ये नैतिकता का अभाव पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट आता है सीखने का आदर्श काल। दोस्तों शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल सबसे इम्पोर्टेंट, जीवन के अंदर बालक की शैशव अवस्था में आप जितना इसको सिखा पाओगे या सिखा सकते हो तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। यानी कि आप बालक को जो भी कुछ सिखाना हो तो बहुत जल्दी सीख जाता है शैशव अवस्था में बालक। इसलिए बालक जो शैशव अवस्था होती है वो सब सीखने का सबसे आदर्श काल माना जाता है। और वैलेंटाइन ने तो सीखने का इसे स्वर्ण काल कहा है, यानी कि बाल विकास में सीखने का स्वर्ण काल वैलेंटाइन ने कहा है। दोस्तों ये तो लेखक के बारे में इसके राइटर के बारे में पूछ सकते हैं कि शैशव अवस्था को सीखने का स्वर्ण काल किसने कहा था, वो वैलेंटाइन ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि बालक को शैशव अवस्था में आप जो कुछ भी सिखाना चाहो बालक सीख लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है, ये है खास बात। तो फिर आता है अनुकरण द्वारा सीखना। बालक इस अवस्था में यानी कि शैशव अवस्था में सबसे ज्यादा अनुकरण का मतलब नकल करके सबसे ज्यादा सीखता है। बड़ों परिवार के अंदर बड़ों से, अपने भाइयों से, बड़े माँ बाप परिवार घर परिवार में जो भी बड़े लोग होते हैं जैसी हलचल करते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हीं का अनुकरण करके बालक शैशव अवस्था में वो सारे गुण सीख लेता है। इसीलिए इसे कहा गया है अनुकरण द्वारा सीखने की आयु शैशव अवस्था होती है। यानी बालक, क्योंकि बालक को हम बार बार यही
हम उसको जब बोलना सिखाते हैं या कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उसको बार बार कहते हैं, वो हमारे पीछे बोलता है। हम बोलते हैं माँ तो वो बोलेगा माँ, पिता पापा मम्मी जो भी है मामा, ऐसे मतलब उसको जब कविताएं सुनाते हैं, हम कविता एक बार बोलते हैं फिर वो रटता रहता है, उसको बोलता रहता है बोलता रहता है बोलता रहता है, ऐसे अनुकरण करके सब चीज़ें। अगर परिवार में कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है तो वो गलत व्यवहार को भी सीखेगा, कोई गलत बोल रहा है या गाली गलौज के साथ पेश आ रहा है तो वो सारे संस्कार बालक में आ जाते हैं दोस्तों इसी अवस्था में। यही कारण है कि बच्चों, छोटे बच्चों के सामने बहुत सोच समझ कर और अच्छी बातें बोलनी चाहिए ताकि वो उसको ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट आता है क्षणिक संवेग की अवस्था। इस अवस्था के अंदर बालक में कुछ क्षण के लिए यानी बहुत ही कम समय के लिए संवेग प्रकट होते हैं, बाकी शांत हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे ही बालक को आपने धमकाया तो वो थोड़ी देर रोएगा नाराज सा मतलब आपसे, और तुरंत थोड़ी देर बाद में भूल जाता है सब चीज़ों को। तो ये क्या है, ये क्षणिक संवेग होते हैं। बच्चे में क्रोध का हो, प्रेम का हो, मोह जो भी है, मतलब जो भय वगैरह जो है, जो भी संवेग हैं वो संवेग क्षणिक होते हैं, कुछ क्षण के लिए उनके मतलब प्रभाव दिखाते हैं, बाकी वो अप्रभावी हो जाते हैं बाद में। लेकिन नेक्स्ट आता है सामाजिक भावना का अभाव। दोस्तों ये है ना, जो शैशव अवस्था में बालक में सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है, सामाजिकता नहीं पाई जाती है, क्योंकि छोटा बालक होता है, जैसे ही वो बाल्यावस्था में आएगा तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी उसमें सामाजिकता का विकास हो जाता है, लेकिन शैशव अवस्था में बालक सामाजिकता नहीं होती उसमें। नेक्स्ट आता है इस अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है। ये बात कहा है फ्राइड ने। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बालक की शैशव अवस्था के अंदर या 0 से 5 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनमें काम प्रवृत्ति को बताया है, तो यह है सिगमंड फ्राइड जो है उसने बताया है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी कि टेबुला रासा, ये बात किसने कही थी, ये कही थी जॉन लॉक ने। ये बात किसने कही थी, जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने ये कहा था कि जो बालक होता है शैशव अवस्था वाला, वो उस टाइम में बालक का जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल कोरी खाली, बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह या एक स्लेट की तरह होता है। जैसे आप उसमें संस्कार और गुण जो आदर्श हैं वो आप उस बच्चे में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात जॉन लोक ने कही थी, क्योंकि छोटे बच्चों को हम जैसे संस्कार, जैसे गुण, जैसे ज्ञान उसको सिखाना चाहेंगे, बालक वैसा ही अनुकरण करके सीख लेता है दोस्तों, और बहुत जल्दी सीख लेता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट होता है, जॉन लॉक ने। अब नेक्स्ट आता है इस शैशव अवस्था के अंदर अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं लेकिन भय संवेग सक्रिय रहता है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि इस अवस्था में संवेग तो विकसित हो जाते हैं बालक में, जो संवेग होते हैं वो तो विकसित हो जाते हैं, लेकिन जो भय संवेग है, भय, वो सक्रिय रहता है और बाकी अप्रभावी रहते हैं, असक्रिय रहते हैं। तो शैशव अवस्था के बाद दोस्तों आती है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था की आयु क्या रहेगी, 6 या 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बालक की, वो बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। यानी कि हम जिसको बालक बोलते हैं, छोटा बच्चा होता है जो शैशव अवस्था वाला होता है 6 वर्ष तक का, उसको तो हम शिशु को कह देते हैं, बच्चा भी कहते हैं। यहाँ बालक हो गया, थोड़ा बढ़ गया है, तो इसकी आयु हो गई 6 से 12 वर्ष तक। और आजकल तो 12 वर्ष के बच्चे तो सब कुछ समझते हैं दोस्तों, ये आपने देखा भी होगा। तो बाल्य अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था ये बालक का सबसे अनोखा काल कहलाता है दोस्तों, और कार्ल एम ब्रूस ने इसका जीवन का अनोखा काल कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बाल्यावस्था होती है उसको जीवन का अनोखा काल कहा गया है, किसके द्वारा, पोल एवं ब्रुश, ये दो विद्वान हैं, दो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा। और रुचियों में परिवर्तन, ये भी बात इन्होंने ही कही थी, इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने, कोल एवं ब्रुश ने ही कही थी कि रुचियों में परिवर्तन की आयु भी क्या है, यही बाल्यावस्था है। बच्चे की रुचियां बदलने लग जाती हैं, परिवर्तन आ जाता है उनकी रुचियों में। तो इसके ये जो कथन है वो है कोल एवं ब्रुश का। और देखिए बाल्यावस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों,
औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ पहला नंबर पे आता है। हम बालक का एडमिशन जैसे ही बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो वहाँ से उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है दोस्तों। अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा आप समझते हैं जो घर परिवार आस पड़ोस से जो बालक सीखता है, वो अपने रिश्तेदारों से, आस पड़ोस से, घर से, परिवार से, माँ बाप से, तो वो तो होती है कौन सी, अनौपचारिक। और ये जो स्कूल के अंदर जो शिक्षा ग्रहण करवाते हैं अपन, शिक्षा स्कूल के अंदर जो बालक अध्ययन करके जो सीखता है वो होती है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभिक जो प्रारंभ है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, यानी 5-6 वर्ष का जब बालक होता है। और गवर्नमेंट के रूल भी हैं भाई, 6 से 14 जो आरटी एक्ट के अंदर जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो भी 6 से 14 वर्ष तक। अगर 6 वर्ष से कम बच्चे का अगर एडमिशन कराते हैं तो उसका आरटी में एडमिशन नहीं लेते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि अगर स्कूल के अंदर बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो वो लगभग 6 वर्ष का होना चाहिए। तो यानी कि ये औपचारिक शिक्षा का प्रारंभिक काल कहलाता है, बाल्यावस्था। सेकंड नंबर होता है जीवन का निर्माणकारी काल। ये कहा है फ्राइड ने, जीवन का निर्माणकारी काल जो होता है वो बाल्यावस्था को कहा गया है। किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है दोस्तों। अब क्यों कहा है? क्योंकि बालक जो होता है वो अपने खुद के जीवन का निर्माण से संबंधित जो क्रियाएं करता है, पढ़ाई लिखाई, जो भी आचार व्यवहार जो सीखता है, बच्चों से जो संस्कार सीखता है, बराबर वालों से सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, ये सब चीज़ें इसी बाल्यावस्था के अंदर वो सीखता है। इसलिए फ्राइड ने इसी जीवन का निर्माण कार्यकाल कहा गया है। फिर आता है सर्वाधिक सामाजिक विकास। इस काल में बाल्यावस्था में बालक का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है, ये बात कही है किलपैट्रिक ने। यानी कि फ्राइड ने, किलपैट्रिक और कोल एंड ब्रूस, इन तीनों के जो बाल्यावस्था के बारे में जो कथन है इनको अच्छी तरह से आप याद कर लेना। किलपैट्रिक ने यह कहा है कि बाल्यावस्था में बालक का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है, जबकि शैशवावस्था में बालक में सामाजिकता नहीं पाई जाती, उसका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने मिथ्या एवं छदम परिपक्व। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि बालक की कौन सी अवस्था को मिथ्या छदम परिपक्वता काल कहा गया है। और ये बात किसने कही है? तो रोस ने कही है। ये बात किसने कही है? मनोवैज्ञानिक है रोस। उन्होंने कहा है कि जो बाल्य अवस्था होती है वो बालक की छदम यानी झूठा, छदम यानी ये मिथ्या, झूठा परिपक्वता काल, यानी बालक जो होता है लगभग 10-11-12 वर्ष की आयु में जाते जाते बालक अपने आप को मेच्योर दिखाने लग जाता है कि मैं परिपक्व हूँ, मैं कह रहा हूँ जो सही है, या मैं मेरा महत्व है, यानी अपने आप को वहाँ पे ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं सब कुछ समझने लग गया हूँ, मैं परिपक्व हो चुका हूँ। तो इसीलिए रोस ने कहा है कि ये है ना जो बाल्य अवस्था, जो बालक की छदम या मिथ्या या झूठी परिपक्वता का काल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है समूह भावना और समलिंगीय मित्रता, यानी गैंग एज। बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बालक जो होते हैं वो अपनी गैंग बना बनाकर खेलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी ग्रुपों के अंदर खेलना प्रारंभ कर देते हैं। ग्रुपों के अंदर नेतृत्व करने की भावना इसके अंदर बच्चों में हो जाती है, यानी नेतृत्वता का यहाँ पे विकास होता है बालकों के अंदर। तो ये जो होती है समूह भावना, यानी कि गैंग बनाने की, यानी कि समूह के अंदर रहना, समूह की भावना, गुट बनाना ये बाल्यावस्था के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है समलिंगीय मित्रता, और इसके अंदर लड़का लड़कों के साथ मित्रता और लड़कियां लड़कियों के साथ मित्रता की भावना विकसित हो जाती हैं। हम क्लासों के अंदर भी देखते हैं, बच्चे जो होते हैं जब क्लास के अंदर लड़कियां अपना समूह बना के रखती हैं, लड़के अपने अलग अलग समूह के अंदर खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, और जो भी बालक अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। तो समलिंगीय मित्रता का विकास बाल्यावस्था के अंदर हो जाता है, इसी को समूह की भावना भी विकसित हो जाती है, इसीलिए इसे गैंग एज के नाम से जाना था। गेम एज भी यही है, क्योंकि समूह में खेलते हैं तो गेम एज भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है निरुद्देश्य भ्रमण का काल। बर्टने कहा है दोस्तों, बाल्यावस्था को यह कहा है कि जो बालक होता है वो निरुद्देश्य से भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, है ना, अपने मित्रों के बहाने या खेलने के बहाने से वो मतलब बाहर घूमता रहता है, अपने को स्वतंत्र यानी बाहर घर के जो परिधि होती है उस दायरे को लांघकर उस कुछ दूरी पर चला जाता है। तो इसको निरुद्देश्य भ्रमण का काल भी कहा है बर्ट ने।
फिर आता है मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन। मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन का काल दोस्तों, बच्चे हैं ना जो सामने क्या चीज है उसको देखकर उसके बारे में तर्क करने लग जाते हैं, जबकि शैशव अवस्था में ऐसा नहीं था। यानी कि इसके बारे में चिंतन का विकास नहीं हो पाया था। लेकिन बालक बाल्य अवस्था में जैसे ही बालक आता है तो वो मूर्त यानी कि जो सामने या प्रत्यक्ष जो उनके आंखों के सामने जो चीज है, वो वस्तु है, जो पदार्थ है, तो उनके बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों इस अवस्था के अंदर मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ क्या, उनका मतलब चिंतन करते हैं, उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं उसके बारे में। लेकिन इसी आयु में अमूर्त चिंतन का भी प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अगर ऐसे पूछ ले कि बालक में अमूर्त चिंतन का प्रारंभ कब से होता है, तो वो बाल्य अवस्था से होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है नेतृत्व भावना, यानी लीडरशिप करने की भावना जो होती है वो बालक के अंदर इसी बाल्यावस्था के अंदर आती है। 6 से 12 की वर्ष की जो एज होती है, बालक अपने आप को नेता समझने लग जाता है, यानी कि नेता बनने की कोशिश करता है। जैसे ग्रुप बन गया, समूह बन गया, समूह के अंदर की मेरी बात सब माने, ऐसा नेतृत्व की भावना बालक के अंदर, हर बालक में ही ऐसा ये भावना विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है खेल की आयु। गेम एज अभी आया था, इसी को गेम एज, वो ग्रुप बना बनाकर, समूह बना बनाकर खेलना प्रारंभ करते हैं, तभी इसको गेम एज के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आती है बाल्यावस्था को चुस्ती, यानी कि स्मार्ट एज। चुस्ती या स्मार्ट एज कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है लगभग 10 साल से ऊपर, 11-12 के जो 2 वर्ष का समय होता है, उस टाइम में बालक अपने आप को क्या समझने लगता है, स्मार्ट समझने लग जाता है। इसीलिए इसको स्मार्ट एज के नाम से जाना जाने लगा है। अब बात आती है संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्य अवस्था में बालकों के अंदर संग्रह, हर चीज को इकट्ठा करके एक तरह संग्रहित संचय करने की भावना विकसित हो जाती है। बालक, आप देखते हो कई घरों के अंदर जो बालक होते हैं, कहीं से भी जो पैसे वगैरह जो होते हैं अपनी गुल्लक बना लेते हैं, उसमें इकट्ठा करने की भावना होती है, अपने खिलौनों को इकट्ठा करने की भावना, ये सब बाल्यावस्था के अंदर विकसित हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है नैतिक गुणों का विकास। यहाँ होता है बाल्यावस्था के अंदर, वहाँ शैशव अवस्था में नैतिक विकास का अभाव पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे बालक में नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है। मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा बच्चे के अंदर विकास हो जाता है। उसके बाद फिर आता है शारीरिक व मानसिक विकास। दोस्तों शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता कौन सा काल के अंदर होता है, कौन से काल में होती है, वो होती है बाल्यावस्था के अंदर। 6 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है उसमें बच्चे के यानी बालक के शारीरिक व मानसिक जो विकास है वो उसमें स्थिरता आ जाती है। स्थिरता का मतलब रुकावट या धीमी गति से विकास या वृद्धि होती है दोस्तों, जबकि शैशव अवस्था में बहुत तीव्र गति से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बाल्यावस्था में जाकर ये धीमा पड़ जाता है, स्थिर मतलब स्थिर सा हो जाता है। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि अचानक जब बालक 6-7 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद में उसकी जो लंबाई है जो और वजन है वो बढ़ना रुक जाता है एक तरह से, और अचानक से 12 वर्ष के बाद तुरंत जैसे ही एज होती है तो एकदम से उसकी लंबाई निकलती है। जब वो पूर्व किशोर अवस्था या किशोर अवस्था में जैसे ही वो प्रवेश करता है तो उसकी जो लंबाई है एकदम से ग्रोथ होने लगती है उसमें। तो यहाँ पे ध्यान देना है, बालक की शारीरिक और मानसिक विकास में जो है वो स्थिरता आ जाती है। उसके बाद में आता है बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। बाल्यावस्था में दोस्तों बालक है ना बहुत सारे अपने हाथों से बहुत सारी चीजें, खिलौने वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, बना भी लेते हैं, कुछ हद तक वो सफल भी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बालक में सृजनशीलता यानी निर्माण करने के गुण विकसित हो जाते हैं, अपने आप ही निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। और फिर आता है इसी आयु को प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। शुरू में आया था अपने औपचारिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो इसी काल में होता है, बाल्यावस्था में, इसीलिए इसको प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। शैशव अवस्था को पूर्व प्राथमिक विद्यालयी आयु कहते हैं और इसको प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाता है दोस्तों। तो ये थी आज बाल्यावस्था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे किशोर अवस्था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है
है, उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित कई बार एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये अपना था बाल विकास की आयाम अवस्थाएं जो चल रही थी, उसका लास्ट कल किशोर अवस्था और पढ़ेंगे। इनमें होने वाले विकास में जो विकास या विकास के अंदर जो परिवर्तन होने वाले हैं, या इसके किन किन नामों से इनकी मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं जिनसे वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को हम लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।